वहां गुरुजी को लगभग 15 साल इस बिजनेस में हो गई। आज लाखों की टीम आज गुरुजी की है, कंपनी के टॉप अचीवर्स में से एक हैं गुरुजी, आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। तो उनके बहुत सारी तजुर्बे में से अगर कुछ एक चीजें भी अगर हम लोगों को मिलेंगी तो हमारा जीवन बदलने के लिए काफी है। यस या नो? तो ढक्कन खोल के रखना है और एनर्जी लाजवाब रहनी चाहिए। तैयार हो? तो दोस्तों मैं ऐसी शख्सियत को बुलाने वाला हूं आपके बीच जिनकी वजह से हम और हमारी टीम आज इतने बड़े लेवल पर और फल रही फूल रही है। उन्हीं के परम आशीर्वाद की वजह से आज हम सब लोग यहां तक पहुंचे हैं और आज हमारे डायमंड क्लब में सैकड़ों लोग उनकी वजह से डायमंड बने हैं। तो आज यहां पे जितने भी टाइगर बैठे हैं, आज वो विजन, वो कमिटमेंट आज कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आप लोग भी यहां आने वाले हो और अपनी डायमंड की फीलिंग बताने वाले हो। तैयार हो आप सारे लोग? तो फिर खड़े होकर के अपनी जगह से जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं अपने ग्रेट मां गुरु जी, डबल क्राउन एमएसडी लीडर मां गुरु जी श्री माधव सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, प्लीज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जब इस बिजनेस प्लान को देखा था तो हर आदमी डायमंड बनने का ख्वाब पालता है जब इस बिजनेस को देखता है, ज्वाइन करता है तो, और उसके जहन में आता है कि एक दिन वो भी डायमंड बन सकता है क्या। और आज उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विजन से, अपने कमिटमेंट की वजह से, अपनी दूरअंदेशी की वजह से, अपने बिजनेस में निरंतर लगे रहने के प्रयास की वजह से, अपने अपलाइनों के सहयोग की वजह से, इस सिस्टम में जो उन्होंने एजुकेशन ली, उस एजुकेशन को सीख करके, समझ कर उसको लागू करने की वजह से आज इस गौरवमयी लेवल को उन्होंने हासिल किया। तो अगेन बहुत बहुत बधाई डॉक्टर स्वराज जी और उनका परिवार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बधाई देना चाहूँगा उनके सभी अपलाइनों को, जैसे पता चला योगेंद्र जी के रूप में और डॉक्टर प्रमोद जी के रूप में, जिनको सीट भी नहीं मिल पाई है, प्रमोद जी खड़े हैं वहाँ, और बाकी उनके साथी जिन्होंने शुरुआत में सपना देखा होगा कि मैं भी काम करके अपनी टीम में डायमंड बनाऊंगा। तो डॉक्टर संजीव जी, उन्होंने ख्वाब पाला कि उनकी टीम में भी एक डायमंड बने, बहुत ही दमदार लीडर, बहुत ही जुझारू लीडर। और बाकी एक ऐसे लीडर जिन्होंने इस बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान बना के दिखाई। आज सेफ शॉप में उनको उनका नाम एक बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आज वो परिचय के मोहताज नहीं हैं और आज सेफ शॉप के लिए कह सकते हैं एक ब्रांड बन चुके हैं। मिस्टर कृष्णपाल जी, एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार लीडर। तो इस गाइडलाइन में, इस लीडरशिप में काम करने का मौका मिला। और साथ ही लाल बहादुर शर्मा जी, जो इस बिजनेस में पूरी कंपनी में उंगलियों पे गिनेंगे तो मुश्किल से बहुत ही सिलेक्टेड लीडर्स हैं। एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है मर्क्यूरी का। जब एक व्यक्ति, एक लीडर 1 लाख को कंप्लीट करता है, तब जाकर के बैलेंसिंग के साथ उस व्यक्ति को ये खिताब हासिल होता है। और लाल बहादुर शर्मा जी ने एक सामान्य बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इस गौरवमयी लेवल को हासिल किया। आज उनकी टीम में ढेर सारे डायमंड्स हैं। मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी, एक बहुत ही जबरदस्त तालियां लाल बहादुर शर्मा जी के लिए। और 2 ऐसे ग्रेट लेजेंड इस हॉल में बैठे हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अपनी दूरअंदेशी की वजह से किया। उन्होंने इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं देखी थी, कोई खास मुकाम नहीं देखा था, लेकिन उनको भरोसा था और अपनी लीडरशिप की वजह से आज उन्होंने इतने बड़े मुकाम को पाया है। इस कंपनी में इस कंपनी में ही नहीं बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा लेवल होता है जो कि बहुत विरले लोग ही उसको अचीव कर पाते हैं। और पूरे इंडिया में देखें, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखें तो केवल सेफ शॉप में ही नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस तरह के अचीवमेंट लेने वाले लीडर्स मुश्किल से उंगलियों पे गिनने वाले लीडर्स ही होंगे। और आज पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में टोटल 5-6 लीडर्स हैं और उन टोटल 5 लीडर्स में उन्होंने अपना प्लेस बनाया है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के टॉप 5 में उन्होंने अपना प्लेस बनाया है पूरे इंडिया लेवल पर। और आज रॉयल ड्रीमर्स टीम के लिए एक मेन पिलर्स बन चुके हैं, मेन पिलर है। आज उनकी सक्सेस इतनी बड़ी है कि आज उनको शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। उनके साथ में काम करने वाले आज सैकड़ों लोग डायमंड बन चुके हैं। उनकी लीडरशिप में काम करने की वजह से कई घरों में, सैकड़ों घरों में ऐसे सपने पूरे हुए हैं जो संभव नहीं हो पाते। लोगों ने, हजारों लोगों ने कार का सपना पूरा किया, सैकड़ों लोगों ने अपने ड्रीम हाउस का सपना पूरा किया।
कई सारे लोगों ने अपने कर्जे चुका पाए, कई सारे लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। तो उनके साथ जुड़ने की वजह से आज हजारों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। ऐसे दो ग्रेट लेजेंड जिन्होंने इस बिजनेस का गौरवमयी लेवल क्राउन एम्बेसडर को हासिल करके दिखाया, जो कि इस इंडिया में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में केवल 5 हैं और पूरी सेफसॉफ्ट में कुल 6 हैं। और उन टॉप 6 में, पूरी कंपनी की टॉप 6 में उन्होंने अपना नाम हासिल करके दिखाया। ऐसे दो ग्रेट लेजेंड मिस्टर जसवीर सिंह जी और मिस्टर विजयपाल सिंह जी आज और मौजूद हैं। थैंक यू। ये दोनों लीडर्स ने तब शुरुआत की थी हमारे साथ में, तब मैं कुछ भी नहीं था जब मैंने बिजनेस को देखा था, और मेरी मुश्किल से थोड़ी बहुत टीम रही होगी। और जैसे आप लोग आपस में काम कर रहे हैं कि सक्सेस को देख करके नहीं, उन्होंने भरोसा किया कि सर आपके साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे। और जो उन्होंने भरोसा किया और जो भरोसा जताया, तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जितना कमिटमेंट किया था, जितना वादा किया था, उससे 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज़्यादा काम करके दिखाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर जिसके ऊपर कोई भी प्राउड फील कर सके। मैं कह सकता हूँ सेफसॉफ्ट आज जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड वाइड जिस तरह दुनिया की बाकी इंडस्ट्रियों ने पूरी दुनिया को ढेर सारे मिलेनियर और बिलियनियर बना के दिए हैं, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी पूरी दुनिया को ढेर सारे मिलेनियर और बिलियनियर बना के दिए हैं। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यूं तो ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन पिछले 20 सालों में, 22 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब देखा, इसके महत्व को जाना कि बाहर कंट्रीज में इसका महत्व क्या है, और इस चीज़ को महत्व को जानने के बाद सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी सितंबर 2016 में। गाइडलाइन जारी करने का आशय क्या होता है? गाइडलाइन जारी करने का मतलब होता है कि अब गवर्नमेंट ये बोल रही है, भारत सरकार ये बोल रही है, अब इस इंडस्ट्री को खुल के भारत में काम होना चाहिए, आप लोग खुल के काम करो, हम आपके साथ हैं। आज भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर की वेबसाइट पर भारत सरकार ने कुछ कंपनियों की लिस्ट जारी की जो गाइडलाइन को फॉलो कर रही थी, उनमें सेफसॉफ्ट का नाम टॉप 3 में आता है। आज बात करते हैं ऐसी कंपनी जो भारत में रहते हुए 18 साल पूरे कर चुकी हो और पूरी तरह से इंडियन हो, वो जब उसकी लिस्ट की बात करते हैं तो सेफसॉफ्ट का नाम टॉप 1 पे आता है। 18 साल पूरे कर चुके हैं। आज सेफसॉफ्ट एक ब्रांड बन चुका है। सेफसॉफ्ट के माध्यम से आज सैकड़ों लोग डायमंड बने हैं, डायमंड बनने का सपना पूरा किया है। आपने देखा जसवीर जी ने दोबारा से रिपीट भी किया था, यहाँ मिस्टर लीलू जी आए थे, हाँ लीला जी, लीलू जी आए थे, तो रूबी का सम्मान उन्होंने हासिल किया। और एक डॉक्टर साहब को यहाँ पर देखा, हमारे डॉक्टर प्रमोद जी, और आज जो डायमंड बने डॉक्टर स्वराज जी, दोनों पीएचडी हैं। तो हर तरह का प्रोफाइल, हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी। और जसवीर जी खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, खींच खांच के इंटर पास थे, दूध का काम करते थे और बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड, गांव का बैकग्राउंड था। लाल बहादुर शर्मा जी के देखे, किसान थे साधारण और बहुत कम पढ़े लिखे, ये भी मुश्किल से इंटर पढ़े हैं, ये इंटर भी नहीं पढ़े, मना करते हैं। और ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं मास्टर हूँ, पूछने लूँ कुछ। और कृष्णपाल जी भी हाई स्कूल इंटर ही पढ़े होंगे, इतना ही पढ़े हैं, ये हाई स्कूल ही पढ़े हैं। तो बाहर समाज में 1-2 क्लास ज़्यादा बताता है आदमी, यहाँ मेरे को लग रहा है 1 क्लास कम ही बताता है या बराबर ही बताता होगा। आज कृष्णपाल जी जगुआर कार में चलते हैं। किसमें? और मेरे को भरोसा नहीं था कि मैं इस जन्म में जगुआर को मैं छू के भी देख सकता हूँ, है ना। और एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज देखें जसवीर जी पिछले 6-7 साल से BMW 50 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, मतलब 23 साल की उम्र से। और लाल बहादुर शर्मा जी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, गांव का किसान, और पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। आज इस तरह से जिंदगी बदलती है। और अगर देखेंगे जिंदगी, आपने सुना भी होगा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो एक ऐसा उदाहरण आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति थे कि बिजनेस एक ऐसा मौका देता है जो आपको सच्ची संपत्ति छोड़ के जाने का मौका देता है। आदमी एसेट छोड़ता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो वो कोई खेत छोड़ के जाता है, कोई मकान छोड़ के जाता है, कोई सोना छोड़ के जाता है, कोई पैसा छोड़ के जाता है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा संपत्ति छोड़ के गए, लेकिन वो संपत्ति कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि कितनी भी हो, जब लगातार खर्च होगी तो खत्म होगी कि नहीं होगी। लेकिन
हमारे मायनों में वो सच्ची संपत्ति नहीं है। ये बिजनेस आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप अपने परिवार के लिए सच्ची संपत्ति छोड़ सकते हैं, जो आपके जीते जी भी आपके साथ रहे और जीते जी नहीं, यानी आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके साथ रहे। एक ऐसा मौका मिलता है। हमारे बीच में आपने लेट श्री श्याम सुंदर जी का उदाहरण सुना होगा। वो इस दुनिया में नहीं है, जब इस दुनिया से गए थे तो इस बिजनेस में थे, वो ज्वाइन थे, डायमंड बन चुके थे, 17,000 की टीम थी। और जब दुनिया से चले गए 17,000 की टीम बनाने के बाद एक कार दुर्घटना में वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज वो टीम उनके न रहने के बावजूद भी 4.5 लाख की टीम हो चुकी है। उनके जाने के बाद से सन 2007 में उनके साथ दुर्घटना हुई। उनके जाने के बाद से 11 करोड़ रुपए सेफ शॉप ने उनके घर पे पहुंचा है, भेजा है। आज उनके बच्चों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो आदमी का जब जाता है दुनिया से तो उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? तो उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। एक दूसरा और उदाहरण, हमारे बीच में अवधेश यादव जी थे, जो एक कार दुर्घटना में, सॉरी उनके साथ भी दुर्घटना हो गई। वो परिवार से मिलने के लिए गए थे और घर पर एक दुर्घटना हो गई और इस बिजनेस में वो काम कर रहे थे, पुलिस में थे वो। और जब दुर्घटना हो गई उनके साथ तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई हुई टीम यहाँ पर थी और बनाई हुई टीम यहाँ पर थी तो वो टीम आज लगातार काम कर रही है। जिस तरह श्याम सुंदर जी के घर पर लगातार सेफ सब के माध्यम से पैसा पहुँच रहा है, सेफ सब के माध्यम से अवधेश यादव जी के घर पर भी लगातार पैसा पहुँच रहा है। और किसी भी व्यक्ति की जीवन में सिक्योरिटी नहीं है कि वो आज कल रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई भी नहीं कह सकता कब किसका कौन सा समय अंतिम हो सकता है। तो एक सिक्योरिटी की आदमी को चाहिए होती है। आदमी को पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन सुरक्षा, इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, क्या उसे सुरक्षा मिलती है क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी से सुरक्षा नहीं मिलती। डेली रूटीन में भी कितने सारे लोगों के साथ में कितने सारे हादसे हो जाते हैं, कितनी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? घर से बच्चा निकला, शाम को लौट के आया कि नहीं आया, व्यक्ति निकला लौट के आया कि नहीं आया। और लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन एक ऐसा मौका है सेफ शॉप में काम करने के बाद, आप दुनिया में नहीं हो लेकिन आपके द्वारा बनाई हुई टीम इस दुनिया में है, जो लगातार आपके न रहने के बावजूद भी आपके परिवार को, आने वाली जनरेशन को किसी भी बात की, मतलब आपकी कमी तो जरूर सताएगी लेकिन कभी पैसे की कमी कभी जीवन में होने नहीं देगी 7 पीढ़ियों तक। ऐसा मौका है। तो ये सच्ची संपत्ति छोड़ के जाने का मौका है और मान सम्मान पहचान आपके साथ है। सेफ शॉप आपके साथ खड़ी हुई है, आपके परिवार के साथ खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा भरोसे का प्रतीक है। मैं इस बिजनेस में मुझे इस बिजनेस में काम करते हुए 16वां साल चल रहा है। 2003 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 2009 में मैं डायमंड बना। आज टीम में ढेर सारे डायमंड हैं। आज नाम की पहचान बनी, ढेर सारे लोगों का प्यार मिला है, सम्मान मिलता है और आप जैसे परिवार, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिस लीडरशिप में आपको काम करने का मौका मिला है, प्रमोद जी के रूप में, योगेंद्र जी के रूप में, डॉक्टर स्वराज जी के रूप में, डॉक्टर संजीव जी के रूप में, यतेंद्र के रूप में, लाल बहादुर शर्मा के रूप में, कृष्णपाल जी के रूप में और दोनों ग्रेट लेजेंड मिस्टर विजय पाल जी और जसवीर जी के रूप में, ये बहुत ही शानदार लीडरशिप है। नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे टॉप लीडरशिप में काम करने का मौका मिला है। और इस लीडरशिप में काम करके डायमंडशिप सुनिश्चित है, लेकिन काम तो हमको ही करना पड़ेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या डिसाइड करते हैं आप लोग? कितने लोग आज डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन डायमंड बन के जरूर दिखाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए? मैं सबसे हाथ खड़ा करवाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसी व्यक्ति से हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं जो अपने परिवार से प्यार करता है और परिवार के लिए कुछ कर गुजर जाना चाहता है। तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार वो लोग खड़े हो जाएं जो डायमंड बनने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।